हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। कर्नाटका बैंक स्टॉक का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। बात करें कर्नाटका बैंक स्टॉक की तो सबसे पहले हम हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर स्विच कर जाते हैं। देखो, ये कोविड का फॉल था, इसके बाद स्टॉक ने जो रैली दिखाई, उस रैली ने प्राइस को ऑल टाइम हाई लेकर उस रैली के बाद प्राइस ऑल टाइम हाई पहुंच गया। और अगर हम इस ये जो एक प्रीवियस हाई था 2008 का, उसको ब्रेक किया। लेकिन अगर ध्यान से समझें तो इस रैली के बीच में हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर अगर देखने जाओ तो यहां पर देखो एक डिमांड जोन का फॉर्मेशन हुआ है। ये डिमांड जोन कौन सा है? हाफ ईयरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, रैली बेस रैली का डिमांड जोन। जिन्हें डिमांड जोन सप्लाई जोन्स नहीं पता, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस एनालिसिस को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। देखो, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर हमने ये डिमांड जोन मार्क कर लिया, रैली बेस रैली का डिमांड जोन। और हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर जब हम प्राइस में करेक्शन की ओर देखते हैं तो यहां पर ध्यान से देखो, ये वाली कैंडल बेस कैंडल है, ये वाली कैंडल बेस कैंडल है, ये वाली कैंडल भी बेस कैंडल है, और ये भी कैंडल बेस कैंडल है। मतलब अभी तक बेस कैंडल है, क्योंकि ये प्रेजेंट कैंडल है, ये इन मेकिंग है, बन रही है अभी। तो एज ऑफ नाउ क्या है? बेस कैंडल्स है। तो जब मैंने पहले भी बताया है कि अगर प्राइस बेस कैंडल्स को फॉर्म करते हुए नीचे आता है या बेस कैंडल्स को फॉर्म करते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली वीक होता है और डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस ऐसे होते हैं कि अपोजिट साइड में, जैसे अगर प्राइस ऊपर की तरफ ये जा रहा है बेस कैंडल्स को बनाते हुए, तो जब यहां से रिवर्सल अगर आएगा तो वो रिवर्सल रैपिड हो सकता है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली वीक होता है। मतलब दो कारण से डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। पहला कारण होता है अंदर के सप्लाई जोन्स या डिमांड जोन्स टेस्टेड हो जाते हैं, और दूसरा कारण ये होता है कि वहां पर जो बाइंग या सेलिंग आई है वो कंपैरेटिवली उतनी स्ट्रांग नहीं आई है या जोन्स को फॉर्म करते हुए नहीं आई है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये यहाँ पर अपोजिट साइड में देख लें तो ये हमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। तो अगर यहां से रिएक्शन आता है डिमांड जोन से तो चांसेस ऐसे हैं कि ये रिएक्शन रैपिड रिएक्शन हो सकता है, मतलब फास्ट रिएक्शन हो सकता है। तो बात करें इस डिमांड जोन की, अब ये डिमांड जोन तो हमने देख लिया कि रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं तो देखो यहां पर भी एक रैली, ये वाली कैंडल बेस कैंडल है, जो ये रेड कैंडल दिख रही है ये बेस कैंडल है। इसको मैं लाइंस के थ्रू मार्क कर देता हूं। मतलब हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन था, ये वाला डिमांड जोन हाफ ईयरली का डिमांड जोन था, हाफ ईयरली डिमांड जोन। और इसके अंदर ये जो लाइंस से हमने हॉरिजॉन्टल रे से मार्क किया है, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है। हाफ ईयरली का डिमांड जोन और क्वार्टरली का डिमांड जोन। अभी देखो क्वार्टरली के डिमांड जोन में जब प्राइस आया तो इस डिमांड जोन की अगर प्रॉक्सिमल लाइन की बात की जाए तो इस प्रॉक्सिमल लाइन को यहां से मार्क करते हैं। हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग इस बेस कैंडल को मार्क किया है। इसके दो रीजन है। पहला रीजन की रेड कलर की बेस कैंडल है, जहां पर चांसेस ऐसे होते हैं कि इंस्टीट्यूशन ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं बाइंग आने पर। मतलब जब रिट्रेसमेंट आता है तो वहां पर बाइंग के लिए ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि इसकी कैंडल की जो रेंज है वो नैरो रेंज है लेग इन और लेग आउट के कंपैरिजन में, इसलिए हमने इसको एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग मार्क किया है। मंथली टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं तो यहां पर भी एक डिमांड जोन देखने को मिल जाता है। क्वालिटी की बात करें तो उतना अच्छा डिमांड जोन नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर रैली 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल्स का डिमांड जोन टू एन एक्सटेंड कंसीडर किया जा सकता है इस डिमांड जोन को। तो यहां पर एक डिमांड जोन है और इस डिमांड जोन में अभी प्राइस, मतलब देखो क्वार्टरली पर अगर रिस्पेक्ट कर रहा था तो मंथली पर भी रिस्पेक्ट कर रहा है, उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक की बात नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखने जाएं तो अगेन एक डिमांड जोन देखने को मिल जाता है। इसको भी अगर मैं मार्क कर दूं, इसको हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग, ऑल्दो ये हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग मार्क नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं आपको इसलिए क्योंकि हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस चल रहा है, इसी डिमांड जोन से भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखो हमने हाफ ईयरली टाइम फ्रेम से शुरू किया था, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम से हम क्वार्टरली पर आए, क्वार्टरली से मंथली पर आए, मंथली से वीकली पर आए। सारे ही
टाइम फ्रेम पर अभी डिमांड जोन दिखाई देता है। एंड ये कंडीशन स्ट्रॉन्ग कंडीशन होती है। अगर डिमांड सप्लाई जोन की बात करें तो ये कंडीशन स्ट्रॉन्ग कंडीशन होती है। एक टाइम फ्रेम बच जाता है। अब डेली टाइम फ्रेम, उससे लो नीचे के टाइम फ्रेम हम कंसीडर नहीं करते हैं जब हम किसी स्टॉक को में एक व्यू बनाने का सोचते हैं। तो यहां पर भी देखो ये ड्रॉप, ये टू बेस कैंडल और ये रैली का डिमांड जोन है। अगर आप सिर्फ इसको बेस कंसीडर करना चाहें तो इसको बेस कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन टू बी ऑन द एग्रेसिव साइड ये एक ऐसा इस तरीके का डिमांड जोन निकल कर इस तरीके का डिमांड जोन का स्ट्रक्चर निकल कर आएगा, ये डिमांड जोन। तो देखा सारे डिमांड जोन्स, मतलब सारे ही टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन्स हमें नजर आते हैं। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ सप्लाई जोन्स की। डिमांड जोन्स की तो बात कर ली हमने कि हाँ डिमांड यहां पर दिख रही है, और उसी डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस अभी अच्छी मूव भी दिखा रहा है। रिसेंटली 10% से ज्यादा की मूव आपने देखी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आई है। तो यहां पर अगर देखो तो ये ऑलमोस्ट 10% की मूव थी। तो रीजन क्या है डिमांड जोन्स का फॉर्म होना? अभी देखो जब प्राइस यहां से रिएक्ट करना शुरू करता है, इस डिमांड जोन का एरिया को यहां पर टच करता है, एरिया को यहां पर टच करता है, फिर यहां से ऊपर की तरफ जाता है। बीच में कोई भी उतना क्वालिटी का स्ट्रक्चर डिमांड जोन नहीं, लेकिन ये कैंडल एक्सेप्शनल कैंडल बनती है। इस पूरी मूव में ये कैंडल एक्सेप्शनल कैंडल बनती है, और यहां पर अगर देखो तो रैली बेस रैली का ही डिमांड जोन फॉर्म करता है प्राइस। इसको मैं रेक्टेंगल से अगर मार्क कर दूं तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, और इसी डिमांड जोन को टच करने के बाद ये मूव आई है। अगेन जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसने एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन फॉर्म कर दिया है। ड्रॉप ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन फॉर्म कर दिया है। ड्रॉप, फोर बेस कैंडल एंड रैली का डिमांड जोन, और एक सिंगल लेग आउट कैंडल जो कि इतनी एक्सप्लोसिव है कि इसने अपने एनआर को के ऊपर एक ही बार में क्लोज कर दिया, दूसरी कैंडल की जरूरत नहीं पड़ी। और नियरेस्ट रिवर्सल को फिनिश करना, देखो अगर इस डिमांड जोन की बात करें तो इसको 1, 2 और 3 कैंडल्स लग गई इस रिवर्सल को फिनिश करने में। मतलब अपना जो नियरेस्ट रिवर्सल था उसको फिनिश करने में 3 कैंडल्स लगी, और इसको सिर्फ एक कैंडल लगी। तो स्ट्रेंथ के वाइज देखें तो ये डिमांड जोन, पहली बात तो रिवर्सल पैटर्न है ड्रॉप बेस रैली का, और ये कंटिन्यूस पैटर्न है रैली बेस रैली का। तो इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो ये वाला डिमांड जोन ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन जो बाद में बना वो ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इस डिमांड जोन को बनाने वाला डिमांड जोन यही डिमांड जोन है। ध्यान से समझो, ये जो डिमांड जोन बना ये फर्स्ट डिमांड जोन बना, ये वाला डिमांड जोन सेकंड डिमांड जोन बना। लेकिन ये डिमांड जोन ओरिजिन का डिमांड जोन था, मतलब सॉरी ओरिजिनल डिमांड जोन था, और ये डिमांड जोन कॉपी डिमांड जोन था। ये अगर ओरिजिनल डिमांड जोन था तो ये कॉपी डिमांड जोन था। लेकिन इस कॉपी डिमांड जोन ने जब इस नियरेस्ट रिवर्सल को फिनिश किया तो क्या बात समझ आई कि ये डिमांड जोन में स्ट्रेंथ है, और सिंगल लेग आउट में अगर फिनिश कर रहा है तो फिर ये भी डिमांड जोन में एक स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से हम ओरिजिनल और कॉपी का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं। तो ये डिमांड जोन अभी फ्रेश डिमांड जोन है। सप्लाई जोन की थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसा कि हायर टाइम फ्रेम पर जो हमने समझा था, वापस आ जाते हैं थोड़ा एक बार हाफ एडी टाइम फ्रेम पर। तो यहां पर हमने देखा था कि ये बेस कैंडल्स फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा था कि डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर। डिस्ट्रीब्यूशन के दो कारण समझे। पहला कारण कि या तो इंटरनल सप्लाई जोन्स टेस्टेड होते हुए आ रहे हैं, या फिर कोई सप्लाई जोन्स नहीं बन रहे हैं और सेलिंग कंपेरेटिवली वीक सेलिंग आ रही है। तो यहां पर देखने जाओ अगर तो कुछ ऐसा ही दिखता है। अभी तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर कुछ नहीं दिखा, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर कुछ नहीं दिखा। मंथली पर अगर देखो तो मंथली पर देखो यहां पर जब ये ड्रॉप बेस ड्रॉप बना, ध्यान से समझो, जब ये ड्रॉप बेस ड्रॉप बना ये वाला सप्लाई जोन, इसको अगर रेक्टेंगल से मार्क करें तो इसकी रेंज कैसे निकल कर आएगी, इस तरीके से निकल कर आएगी। और यहां पर ये सप्लाई जोन, ठीक है। यहां पर ड्रॉप टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन था। जब प्राइस ने क्या किया, इस सप्लाई जोन को बनाया, ठीक है, इसके बाद यहां से ऊपर की तरफ गया तो इस एरिया को जो रेड मार्क्ड एरिया है इसको टेस्ट कर दिया, इसको टच कर दिया। मतलब इसके जो अनफिल्ड ऑर्डर्स थे उनको लेकर ये नीचे की तरफ आ गया। जब नीचे की तरफ आया तो नीचे की तरफ जो मंथली पर ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था ना, इस डिमांड जोन का सपोर्ट लिया, और अभी इसी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर जो ये रैली बेस बेस ड्रॉप आपको दिख रहा है, तो देखो हमने क्या समझा था डेली टाइम फ्रेम पर कि ये वाला डिमांड जोन ओरिजिनल डिमांड जोन था। ध्यान से समझो,
ये वाला डिमांड जोन रैली बेस रैली का डिमांड जोन ओरिजिनल डिमांड जोन था, और ये वाला डिमांड जोन कॉपी डिमांड जोन था। लेकिन जब इसने इसके ऊपर फिनिश किया तो इसने एक वैलिडेशन दिया कि हाँ, मेरे अंदर भी स्ट्रेंथ है। तो आप ये है कि समझ सकते हो कि ये डिमांड जोन में भी स्ट्रेंथ है और इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज ओरिजिनल डिमांड जोन। ओके, लेकिन अब यहां पर थोड़ा आ जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जब ये मंथली का सप्लाई जोन रैली टू बेस कैंडल और ड्रॉप बना, ठीक है, पहली बात तो एक कंडीशन ऐसी थी कि इसको सप्लाई जोन बनने के लिए इसके नीचे क्लोज करना था, वो नहीं कर पाया, एक स्ट्रक्चर था। लेकिन स्ट्रक्चर की भी स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो स्ट्रेंथ इसलिए नहीं है कि जब ये सप्लाई जोन फॉर्म हुआ, रैली बेस बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, ये वाले सप्लाई जोन की बात कर रहा हूं मैं, रैली बेस बेस और ड्रॉप का सप्लाई जोन। तो जब ये वाला रैली बेस ड्रॉप सप्लाई जोन फॉर्म हुआ तो इसने सपोर्ट किसका लिया, इसका सपोर्ट लिया, इस वाले सप्लाई जोन का, ये फर्स्ट वाला सप्लाई जोन का, और ये सेकेंड सप्लाई जोन है। ठीक है, तो ये कॉपी डिमांड जोन है और इसको वैलिडेशन देने के लिए इसके भी नीचे क्लोज करना था, वो नहीं कर पाया, तो ये कंपेरेटिवली वीक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब बात समझते हैं कि ये जो सप्लाई जोन दिख रहा है ऊपर की तरफ, एक बार और देख लेते हैं कि सप्लाई जोन कोई है हायर टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर ये फिनिश हो गया, ये भी देखेंगे इसको, यहाँ कुछ है नहीं, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का है, साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक एरिया है लेकिन ये भी टेस्टेड सा ही लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैंडल है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ टच की है प्राइस को। लोअर टाइम फ्रेम पर जब देखने पर ज्यादा समझ आएगा कि क्या सिनेरियो है। वीकली टाइम फ्रेम पर जब हम आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर किसी सप्लाई जोन की बात करो तो कोई भी यहाँ पर सप्लाई जोन नहीं दिखता। सॉरी, पहले मंथली पर एक सप्लाई जोन जो हमने देखा था कि एक स्ट्रक्चर है, उसको मार्क करते हैं फिर अंदर समझते हैं। ये वाला सप्लाई जोन वीकली टाइम फ्रेम पर जो हम देखते हैं तो यहाँ पर तो साइडवेज है, यहाँ पर भी नीचे आते हुए कुछ भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं दिखता कि यहाँ हम उसको सप्लाई जोन बोल सके। डेली टाइम फ्रेम पर में भी कुछ स्ट्रक्चर हो। डेली टाइम फ्रेम पर देखो क्या हुआ है कि सब डिस्ट्रीब्यूशन ही दिख रहा है, सारी बेस कैंडल दिख रही है, कुछ भी क्वालिटी का नहीं दिख रहा है, इसीलिए सिंगल कैंडल जाकर सब कुछ फिनिश कर रही है। यहाँ पर अगर देखो अब तो ये एक सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, लेकिन प्रॉब्लम इस सप्लाई जोन के साथ ऐसी है कि यहाँ पर तो रैली तो है, लेगिंग कैंडल है, चार बेस कैंडल है और ड्रॉप भी है। रैली है, बेसेस है, ड्रॉप है, लेकिन जब ये ड्रॉप बना तो कैप डाउन देखो कहां ओपन हुआ, यहां ओपन हुआ होगा। ओपन होने के बाद क्या हुआ, प्राइस में ऊपर की तरफ गया। जब प्राइस ऊपर की तरफ गया तो इस एरिया को पार्शियली टेस्टेड करके आ गया। देखो जो हमारी यहां पर क्या बनेगी, ये जो लाइन अगर हम डाल दें यहां पर तो ये क्या बन जाएगी, प्रॉक्सिमल लाइन बन जाएगी, और इस प्रॉक्सिमल लाइन को टच करके ही प्राइस नीचे की तरफ आया है। तो उस कंडीशन में क्या है कि सप्लाई जोन टेस्टेड है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब प्राइस में अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये सप्लाई जोन एक हर्डल की तरह काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने डेली टाइम फ्रेम पर अगेन समझ लिया, डेली टाइम फ्रेम तक कि कोई भी क्वालिटी का सप्लाई जोन इस पॉइंट तक तो नहीं है। यहां पर अगर हम एक ब्लू लाइन डाल देते हैं सो दैट क्लियर रहे कि हाँ, इस एरिया तक हमने सब कुछ देख लिया है कि क्या हर्डल की पॉसिबिलिटी है कर्नाटका बैंक के लिए अगर प्राइस यहां से ऊपर की तरफ निकलता है तो। वीकली पर अगेन आ जाते हैं। वीकली पर ये जो था ड्रॉप, टू बेस कैंडल ड्रॉप, इसी सप्लाई जोन को टेस्ट करके प्राइस नीचे की तरफ आया। देखो अगर मैं सप्लाई जोन की बात कर दूं, क्वालिटी सप्लाई जोन था, ड्रॉप, टू बेस कैंडल एंड ड्रॉप, स्ट्रक्चर भी क्वालिटी का, एनआर क्लोज किया, लेग आउट अच्छी, लेगिन भी अच्छी बनाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्राइस जब यहां से ऊपर की तरफ गया तो इसको टेस्ट करके आ गया, तो इसके ऑर्डर्स भी क्या हो गए, फिनिश हो गए। तो अब ऐसा नहीं है कि ये सप्लाई जोन उतना अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो ये सप्लाई जोन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर अगेन मंथली पर आ जाते हैं और समझते हैं कि इस लाइन तक जब हमने सब कुछ चेक कर लिया है, ये वाली लाइन तक ऊपर की तरफ जो ये ड्रॉप, टू बेस कैंडल ड्रॉप का सप्लाई जोन है, इसको भी थोड़ा चेक करते हैं। ध्यान से समझना इसलिए जरूरी है कि हम समझ पाए कि कर्नाटका बैंक के लिए नेक्स्ट हर्डल क्या हो सकता है। सप्लाई जोन्स को जितने टेक आउट हो जाएंगे उतने हर्डल्स कम होते चले जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ आ जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हुआ तो उसके पीछे रीजन क्या है। दोनों चीजें देखो, वीकली पर जो हमने देखा था ये वाला सप्लाई जोन, ये मंथली के अंदर था, लेकिन देखो उसी को टच करके आ गया तो फिर ये तो सप्लाई जोन गया ना। फिर यहाँ पर रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है। अब इस सप्लाई जोन को हमें मार्क करना होगा थोड़ा, क्योंकि ये सप्लाई जोन
अच्छा सप्लाई जोन है, और इसने नियरेस्ट रिवर्सल के ऊपर भी क्लोज किया है, ठीक है। लेकिन थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पर आकर समझते हैं कि क्या सप्लाई जोन में उतनी स्ट्रेंथ है। देखो, जब ये सिंगल लेगिंग कैंडल बनी, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, रैली बनी, तो इसको टेकआउट करने में बेसिस को फॉर्म किया गया, बेस 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 बेस। तो जो वीकली पर हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसा है नहीं डेली पर। जो वीकली पर हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है रैली बेस ड्रॉप का, वैसा डेली पर स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या चीज समझ आती है कि यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। जैसे ये सारी बेसिंग है, ये सारी बेसिंग है, वैसे ये भी बेसिंग है। तो जो चीजें दिखती हैं डिमांड सप्लाई में, असल में कई बार वो नहीं होती। इसीलिए टॉप डाउन अप्रोच या मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इंट्रोड्यूस हुआ डिमांड सप्लाई थ्योरी में, कि आप हायर टाइम फ्रेम पर देखकर ये ना समझ लें कि डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है और वहां से प्राइस चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भाई। चीजें आपको डीप डाउन एनालाइज करना पड़ता है, तभी आपको समझ आता है कि किस डिमांड जोन से पॉसिबल रिवर्सल है। फिर भी आपको ये एग्जैक्ट नहीं पता चलता, कि फिर भी आपको पॉसिबिलिटी पता चलती है कि हाँ, यहाँ से पॉसिबिलिटी बन रही है। तो जो सप्लाई जोन ये वाला है, जो हमें लग रहा था कि एक सप्लाई जोन है, वहां से भी एक मुझे स्ट्रांग नहीं लगता है सप्लाई जोन। बाकी देखो वीकली पर ये सब कुछ हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये इतना एरिया सब गार्बेज है, सब कुछ यहाँ पर टेस्टेड है, और टेस्टेड है होगा इंटरनली। अगर आप डेली पर जाओगे तो सप्लाई जोन फॉर्म हुए होंगे, नो डाउट सप्लाई जोन फॉर्म हुए होंगे। देखो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंडीशन बताई कि सारे सप्लाई जोन या तो टेस्ट हो जाते हैं या बनते ही नहीं है, वीक सेलिंग आती है। यहाँ पर मुझे सप्लाई जोन ढूंढना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, क्योंकि लेकिन बेसिंग लगाउट तो है ही नहीं, सारी कैंडल्स रैंडम ही बनी है। कोई सप्लाई जोन्स, यहाँ पर ये ड्रॉप, टू बेस कैंडल ड्रॉप कंसीडर कर सकते थे, बट ये भी टेस्टेड है। देखो, कुछ भी उतना क्वालिटी का नहीं नजर आता डेली टाइम फ्रेम। जब हम लोअर टाइम फ्रेम तक देखते हैं, हायर टाइम फ्रेम से, ये एक रैली, टू बेस कैंडल एंड ड्रॉप का सप्लाई जोन नजर आता है। नो डाउट यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पर जब देखोगे तो यहाँ पर शायद हायर टाइम फ्रेम पर भी एक सप्लाई जोन आपको दिख जाए, जो ये वाली रेंज थी। ये वाली रेंज हमने मार्क की थी ना, ये वाली रेंज। लेकिन जो ये डिस्कस किया था कि ये जो प्राइस है यहां से ऊपर की तरफ जब गया है तो लगभग इस एरिया को टच किया है। तो हायर टाइम फ्रेम पर ये टेस्टेड है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर यहां पर एक सप्लाई नजर आ जाती है। कौन सी सप्लाई? ये रैली, टू बेस कैंडल ड्रॉप। अगेन बहुत क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं है, लेकिन हाँ, एक सप्लाई जोन है जिसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। तो ये एक हर्डल रहेगा कर्नाटका बैंक के लिए, अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है। डिमांड जोन्स की स्ट्रेंथ हमने देख ली, समझ क्या आया? समझ ये बात आई कि डिमांड जोन में अगर बात करें तो प्राइस जो है वो हाफ एयरली टाइम फ्रेम से, हाफ एयरली डिमांड जोन से ऊपर की तरफ आ रहा है, और जिसके अंदर क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है, मंथली का भी डिमांड जोन है, वीकली का भी डिमांड जोन है, और डेली का भी डिमांड जोन है। बात करें अगर सप्लाई जोन की, तो सप्लाई जोन पर हाइयर टाइम फ्रेम यानी हाफ एयरली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन पर, हाफ एयरली सप्लाई जोन पर डिस्ट्रीब्यूशन नजर आता है, ठीक है। फिर जब हम क्वार्टरली पर चेक करते हैं तो नो सप्लाई जोन, मंथली पर चेक करते हैं तो सप्लाई जोन्स तो थे, लेकिन उन सप्लाई जोन्स में टेस्टेड सप्लाई जोन्स है, सारे सारे सप्लाई जोन्स टेस्टेड है मंथली के। केवल ऊपर की तरफ डेली का एक सप्लाई जोन फ्रेश नजर आता है, जिसको मंथली का सपोर्ट है। वही सप्लाई जोन एक हर्डल की तरह काम करेगा अगर कर्नाटका बैंक यहां से ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है। बीच में ऐसा कोई भी हिंड्रेंस नजर नहीं आता पर्टेनिंग टू डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। तो ये डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स की मदद से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक में अच्छी मूव आ रही है तो कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, और वो मूव की सस्टेन करने के चांसेस क्या हैं, वो मूव के लिए आगे हर्डल्स क्या होंगे। तो वही सब कुछ एनालाइज किया। ओवरऑल मुझे स्ट्रांग लगता है डिमांड जोन्स के नजरिए में बाइंग इंस्टीट्यूशंस ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं कर्नाटका बैंक में। यही था डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर कर्नाटका बैंक का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।